अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं जनाब। इस वीडियो में हम परपेचुइटी को डिस्कस करते हैं। आपके सामने मैंने कुछ बातें लिखी हैं। एक जगह पर है एनवीटी हमने डिस्कस किया। एनवीटी में दो एनवीटीज़ हैं, ऑर्डिनरी एनवीटी और एनवीटी ड्यू। कभी भी अगर आपके पास एनवीटी का सवाल आता है ना, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स स्पेसिफाइड होते हैं। हर साल के आखिर में 100 रुपये 3 साल के लिए, हर साल के शुरू में 100 रुपये 3 साल के लिए, हर साल के आखिर में 100 रुपये 5 सालों के लिए, हर साल के शुरू में 100 रुपये 5 सालों के लिए। यानी कि एनवीटी जो है ना, उसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स की लिमिट होती है। जब हम परपेचुइटी की बात करते हैं तो परपेचुइटी में नंबर ऑफ़ ईयर्स पर कोई लिमिट नहीं होगी। परपेचुइटी में फॉर एवर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यानी कि कोई चीज़ हमेशा या कोई चीज़ हर वक्त या एंड तक, क़यामत तक और क़यामत तक जाए जा रही है। मिसाल के तौर पर हमने जब एनवीटी का सवाल किया, उसमें हमने ये देखा कि ईयर 1 ईयर 2 और ईयर 3 पर 100 रुपये थे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 पर 100 रुपये थे, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालो। या ईयर 0 ईयर 1 ईयर 2 पर 100 रुपये थे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ईयर 0 ईयर 1 ईयर 2 पर 100 रुपये थे, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालो। परपेचुइटी के केसेस में आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स पर कोई लिमिट नहीं होगी। ये सवाल आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा। अप्लाई कहाँ होगा, प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई होता है, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। परपेचुइटी के दो केसेस हैं, एक है आपके पास ऑर्डिनरी परपेचुइटी और एक है आपके पास परपेचुइटी ड्यू। ऑर्डिनरी परपेचुइटी क्या है? ऑर्डिनरी परपेचुइटी में आपके पास फॉर एग्जांपल सवाल ये कहेगा कि एक बंदा हर साल के आखिर में 100 रुपये जमा करता है, या हर साल के आखिर में 100 रुपये हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए, जिसका मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। अब क्योंकि ये हमेशा के लिए फॉर एवर है, तो इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। हमारे पास एनवीटी में एंडिंग पॉइंट होता था। अगर आप एग्जांपल्स देखें तो ईयर 3 आपका एंड होता था। यहाँ पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, बहरहाल स्टार्टिंग पॉइंट है, विच इज़ टुडे, यानी कि ईयर 0। अगर आपका सवाल ऑर्डिनरी परपेचुइटी होगा तो हर साल के आखिर में कोई अमाउंट होगी और आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, P = R/I। और अगर परपेचुइटी ड्यू होगा तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि एनवीटी ड्यू की तरह ईयर नंबर 0 पर भी एक अमाउंट होगा, फिर ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, यानी कि हर साल के शुरू में एक अमाउंट होगा, और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा P = R/I + R। अब ज़रा इसकी मिसाल ले लेते हैं। लेट से आपको ये कहा जाए कि ईयर नंबर 1 पर 100 रुपये हैं, ईयर नंबर 2 पर 100 रुपये हैं, ईयर नंबर 3 पर 100 रुपये हैं, और ऐसा है हमेशा के लिए। आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू बताओ। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे R/I। R जो है वो 100 है, और हमारी एग्जाम्पल्स में हम इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है वो हमेशा 10% लेकर चलेंगे। तो अगर मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी होगी तो 100/10%, यानी कि 1000 आंसर आएगा। दूसरे केस में अगर आपके पास हर साल के शुरू में 100 रुपये हों, हाँ, या नंबर 1 पर भी 100 रुपये, या नंबर 2 पर भी 100 रुपये, एंड सो ऑन, हमेशा के लिए, तो फॉर्मूला इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो अप्लाई होगा वो होगा R/I + R, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100/10% + 100, यानी कि 1100 रुपये। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी ये हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अपने पास नोट डाउन कर लें कि परपेचुइटी के सवालों में फॉर एवर का कॉन्सेप्ट होगा, पहली बात। दूसरा, परपेचुइटी भी एनवीटी की तरह दो तरह की होगी। अच्छा, इसकी एक आधी एग्जांपल मैं आपके साथ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बैंक है, वो बैंक आपको बोलता है कि आप हमारे पास आज XYZ कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दो, उसके अगेंस्ट हम आपको हर साल के आखिर में जो है ना 100 रुपये देंगे। हर साल के आखिर में 100 रुपये देंगे, पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में। कब तक? हमेशा के लिए। और इंटरेस्ट की परसेंटेज है 10%। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर परपेचुइटी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि बैंक आपको बोल रहा है हम हमेशा के लिए हर साल के आखिर में आपको 100 रुपये दे रहे होंगे। आप आज हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कर दो। क्योंकि ये ऑर्डिनरी परपेचुइटी है, फॉर्मूला होगा P = R/I, और इससे आपके पास आंसर आ रहा होगा 1000, यानी कि बैंक आपको ये कह रहा है कि आप आज 1000 रुपये हमारे पास जमा कर दो, हम आपको हमेशा के लिए फॉर एवर 100 रुपये देते जाएंगे। ऐसा होगा किस तरह? ऐसा होगा इस तरह से कि आपने ये नंबर 0 पर 100 रुपये जमा कर दिए बैंक में, 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट बनता है 1000 का 10% 100 रुपये बनता है,
और बैंक ने आपको वो 100 रुपये दे दिए, बैंक ने वो आपको 100 रुपये दे दिए, तो दोबारा से आप कहाँ पर आ गए? 1000 पर आ गए। ईयर 0 पर आपने बैंक में 1000 रुपये जमा करवाए, 10% के रेट के हिसाब से 1000 का 10% 100 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। बैंक ने आपको 100 रुपये ईयर नंबर 1 पर दे दिए, तो आपका बैंक बैलेंस दोबारा 1000 पर चला गया ना। 1000 था, 100 रुपये के इंटरेस्ट की वजह से 1100 पर गया, बैंक ने आपको 100 रुपये वापस दे दिए, तो आप वापस से 1000 पर आ गए। अगले साल के शुरू का बैलेंस 1000 है, बैंक ने 1000 का 10% यानी कि 100 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया, और बैंक ने 1000 का 10% 100 रुपये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये आपकी इनकम है, और यही इनकम आपको प्रोवाइड कर दी, दे दी, तो वापस से आप 1000 पर आ गए। और ये साइकिल हमेशा के लिए चलती चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि परपेचुइटी का कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और फॉरएवर वाली बात आपने याद रखनी है। जब हम अपने सवालात करेंगे तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।